हाय एवरीवन। इग्नू के जो असाइनमेंट होते हैं उसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। बहुत सी वेबसाइट्स पर आपको अलग अलग फ्रंट पेज के फॉर्मेट मिल जाएंगे। बहुत सी यूट्यूब वीडियोस में या अलग अलग ग्रुप्स में आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। कुछ फॉर्मेट आपको अपने ऑफिशियल रीजनल सेंटर से भी मिलते हैं। तो अब आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, जैसे ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, या ये वाला फॉर्मेट हो गया, या फिर एक ये फॉर्मेट है जो ऑफिशियल रीजनल सेंटर दिल्ली 1 ने रिलीज करा है हाल ही में। ठीक है, अभी हाल ही में ये फॉर्मेट रिलीज करा है। अभी इस फॉर्मेट को आप सिर्फ यहीं तक देखोगे, सिग्नेचर तक। इसके नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फॉर्मेट सिर्फ यहीं तक का होता है, इसके नीचे की आपको चीज़ें नहीं लगानी है। तो अब हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। देखिए, आप कोई सा भी फॉर्मेट फॉलो करो, कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी भी डिज़ाइन में फॉलो करो। पहली चीज़ तो ये है कि आपका इग्नू का लोगो उस पेज के अंदर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इग्नू ने बता रखी हैं वो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वाली बात भी है। क्या प्रॉब्लम वाली बात है भाई, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये आप फॉर्मेट देखोगे एक, इसमें इस फॉर्मेट के अंदर, ये ऑफिशियल फॉर्मेट है भाई, ये थर्ड पार्टी की वेबसाइट से मैंने नहीं लिया, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट पर रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो इस फॉर्मेट में ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें नाम मांग लिया, इनरोलमेंट नंबर मांग लिया, प्रोग्राम कोड मांग लिया, कोर्स कोड मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और स्टडी सेंटर कोड और नाम वगैरह मांग लिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांग ली। ठीक है, इसमें एड्रेस नहीं पूछा गया बच्चे से। डेट ऑफ सबमिशन मांग ली, जिस डेट को आप सबमिट करने जाओगे, और बच्चे की सिग्नेचर मांग ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे फॉर्मेट देखोगे तो इसमें एड्रेस पूछा जा रहा है। ये एड्रेस भी लिखो, क्या करें जी। यहाँ पर भी देखो, एड्रेस भी लिखो, क्या करें जी। इस फॉर्मेट में एड्रेस है, इसमें एड्रेस नहीं है जी। अब देखो, ये थर्ड पार्टी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए फ्रंट पेज, लेकिन ये वाला जो फ्रंट पेज है ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ फ्रंट पेज है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि भाई इसमें जो चीज़ें हैं वो तो कम से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं वो तो कम से कम आपकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है भाई। इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे आप देखो, एक ऑप्शन है कोर्स कोड का। कोर्स कोड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कोर्स है इग्नू के अंदर, कोर्स का मतलब सब्जेक्ट होता है इग्नू में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, या कोर्स जो भी आप बोलना चाहो, उसका कोड लिखना है यहाँ पर MPS 001। कोर्स कोड का मतलब ये होता है। लेकिन कोर्स टाइटल, व्हाट अबाउट कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल का मतलब दोस्तों ये होता है आपका कोर्स का पूरा नाम। जैसे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज अ टाइटल हो गया एक ही, और उसका कोड हो गया MPS 001। तो इस फॉर्मेट में कोर्स टाइटल नहीं पूछा गया। तो अब क्या करें जी। तो थोड़ा सा लॉजिकल माइंडसेट भी यूज करना होता है। रिजिडली कोई भी चीज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपसे कहा भी नहीं जा रहा कि रिजिडली यही चीज़ फॉलो करो। आपको एक फॉर्मेट दे दिया आपकी नॉलेज के लिए। अब आप इतना तो मैच्योर हो कि यार थोड़ी सी चीज़ें अपने ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोर्स कोड जो मेजर चीज़ होती है वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, या फिर ऐड नहीं करना आपको तो कोर्स कोड का जो फॉर्मेट होता है, कोर्स कोड लिखो यहाँ पे, और उसके ब्रैकेट में सब्जेक्ट का पूरा टाइटल लिख दो, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो जो चीज़ें इसमें बताई जा रही है, नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड। ठीक है, प्रोग्राम कोड के आगे अगेन कोड लिखोगे। जैसे MPS है, मास्टर्स ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस, MPS लिखोगे, ब्रैकेट में पूरा प्रोग्राम का नाम भी लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आपका रिजेक्ट नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, और मोबाइल नंबर लिख दोगे, ईमेल आईडी, स्टडी सेंटर का नाम और कोड, वो आपको मिल जाएगा आपके पोर्टल से। बस यही सब चीज़ें इसमें है, और नीचे डेट और सिग्नेचर। एड्रेस इसमें नहीं मांगा, इट मीन्स एड्रेस मैंडेटरी नहीं है उनके अकॉर्डिंग, दैट्स इट। एड्रेस मैंडेटरी नहीं है। आपको बहुत से फ्रंट पेज पर एड्रेस मिलेगा ज़रूर, आप लिखोगे तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप ये वाला फ्रंट पेज भी लगाते हो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें एड्रेस आपने अपना लिखा हुआ है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, वो भी एक्सेप्ट होगा। लेकिन चूंकि एक फॉर्मेट यहाँ पर बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एड्रेस लिखना उतना मैंडेटरी नहीं है, सिंपल सी बात है जी। और जितने भी फॉर्मेट मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और सब लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी फॉर्मेट आप कोई सा भी आराम से खुले दिमाग से यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है, नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है अभी, वो ज़रूर से होनी चाहिए। प्लस 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 एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें ज़रूर दिया हुआ है बट ये ज़रूरी नहीं है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कहीं और भी असाइनमेंट सबमिट करे हैं, हाँ या ना, लिख दो। इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ऊपर डिटेल जो आपने दी है वो सही है या नहीं, हाँ या ना, लिख दो। तो ये ऐसा कोई उसमें मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं है। जब आप अपनी सारी चीज़ें लिख रहे हो और नीचे सिग्नेचर हो ही रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्नेचर और डेट तो ज़रूर आएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी फॉर्मेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर सकती हो। थैंक यू।